तो भाई और बहनों, आपका एक नई स्टोरी टाइम वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहा है तो हम पहले ही बता दें, हम एक हॉरर स्टोरी टेलर हैं जो कि किसी के रियल एक्सपीरियंसेस जो कि हॉरर जॉनरा के हैं वो हम उनको अपने स्टाइल में नरेट करते हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है जो कि आपको ये बताएगी कि आपको आपके परिवार पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए आज के समय में। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी के बारे में जो कि हमारे साथ शेयर की है रचित ने, जो कि हुआ उनके और उनकी बहन रचना के साथ जब वो लोग पढ़ने के लिए कोलकाता आए। तो आप वीडियो में आगे जान जाओगे कि क्या हुआ। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि रचित अपने 10th और 12th को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करते हुए बहुत अच्छे ग्रेड से पास होता है और साथ के साथ उसकी जुड़वा बहन मीन्स आइडेंटिकल ट्विंस ना होकर वो एक और कैटेगरी होता है ना ट्विंस का, उस कैटेगरी के अंडर फॉल करते थे। तो दोनों सेम टाइम या कह लो 2-3 मिनट का फ़र्क था उनके बर्थ से टाइम में, बट वो दोनों साथ में ही थे। तो दोनों ही रचित थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा था और रचना एवरेज थी। तो एज सच उनको साथ में ही कहीं ना कहीं, दोनों भाई बहन हैं तो साथ में ही कहीं ना कहीं बाहर जाना था। वो लोग एक्चुअली बिलोंग करते थे यूपी से। कानपुर इलाके के दो नौजवान, मतलब नौजवान तो एक ही है बट एक और जो कि उसकी बहन, और ये लोगों को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ना था, बीटेक। तो ये लोग सोचता है कि कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। तो यूपी में तो एज सच जगह है, बट वो जेई मेंस की तैयारी करते करते उनका नहीं हुआ जेई मेंस में, तो जिस वजह से उनको कोलकाता जैसे शहर में आना पड़ा, जहाँ पर उनको उनके बजट के अनुसार या कह लो उनके जितने वो अफोर्ड कर सकते थे, वो उनके फादर दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए उतने कॉस्ट में ही उनका बीटेक का डिग्री उनको मिल जाता। और इस चीज़ से वो लोग तो खुश थे ही। तो वो लोग कोलकाता आते हैं और यहाँ रहने खाने के लिए वो लोग खोजबीन चालू करते हैं। तो इनके कहीं के इनके फादर के कोई दूर के चाचा के बेटे मीन्स इनके फादर के जो भाई लगेंगे वो कोलकाता ही में रहते थे पहले। वो यहाँ एक फ़्लैट ओन करते थे और जब उनको पता चला कि उनके भतीजे या भतीजी आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो वो इनको आउट ऑफ नोवेयर अचानक से इनको कॉल करते कि भैया हमको सुनने में आया है कि आपका बेटा बेटी पढ़ने जा रहा है कोलकाता में। तो इनके फादर को भी लगता है कि आउट ऑफ कंसर्न पूछ रहा है, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो हम एक फ़्लैट ओन करते हैं, वो 1 BHK है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो अगर हो सके तो इतना सौभाग्य हमको दीजिएगा कि आप अपना बेटा बेटी को मेरा घर पे रुकने का ये कर दीजिए कि वो लोग 4 साल वहीं रह लेगा। तो इनके फादर को भी लगता है कि हाँ बात तो सही है, जगह अपना आदमी का जगह है, अपना आदमी का फ्लैट है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और अगर कुछ दिक्कत हुआ भी तो ये लोग उनसे ही बात कर लेगा और जो जानकार होंगे वो जो भी कोई दिक्कत होगा उसको ठीक कर देंगे। बट नियति का खेल कुछ और था और चलो वो तो आगे पता चल ही जाएगा। फिर वो लोग धीरे धीरे ये करता है और फिर वो लोग शिफ्ट होने का तैयारी करता है। तो शिफ्ट होने का तैयारी करते करते वो लोग एक चीज़ नोटिस करता है कि जिस दिन से वो लोग शिफ्ट हो रहा था ना उस फ्लैट में, तो मतलब आदमी लोग उसको अलग, उन लोग को अलग नज़र से देख रहा था। जैसे कोई आदमी यहाँ से पास हो रहा है तो वो लोग को ऐसे करके देख के जा रहा है, देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, पास होते होते देखते जा रहा है कि माने उन लोगों के ऊपर कोई एलियन टाइप का है उन लोग, उस हिसाब का उन लोग को
देखकर उन लोग को ट्रीट वैसे किया जा रहा था कि वो लोग एलियन टाइप का है। तो ये चीज़ उन लोग अपना फादर से डिस्कस करना उतना ठीक नहीं समझता है, क्योंकि लगता है उनको कि नहीं, पापा को बोलेंगे तो पापा को उतना ठीक नहीं लगेगा। फिर पापा पता चला कहीं और शहर ही चेंज कर दिए या कुछ और ही हो गया। तो ये लोग उसको चीज़ को इग्नोर करते हुए शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट डे आता है तो फर्स्ट डे तो अपना आराम से कॉलेज वॉलेज जाके ओरिएंटेशन दे के वो लोग अपना लौटता है, खाना पीना खाता है, सो जाता है। फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही दूसरा दिन, तीसरा दिन करते करते 15 से 20 दिन गुजर जाता है। लेकिन ठीक 21वें दिन जब वो लोग कॉलेज के लिए सुबह उठता है तो उसकी बहन एक चीज़ नोटिस करती है कि मीन्स जो मेन डोर होता है ना, फ्लैट का मेन डोर जो जिससे आदमी अंदर आता है, वहाँ नीचे एसेस पड़ा हुआ है, कोई चीज़ का जैसे बुरादा पड़ा हुआ है, कोई चीज़ का एसेस पड़ा हुआ है, जैसे कोई 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 चीज़ जला कर वहीं छोड़ के चल गया। तो उनको लगता है कि आदमी लोग बाहर कुछ सिगरेट विगरेट पी रहा होगा, तो उसका ऐश उड़ उड़ के अंदर आ गया। दरवाज़ा का नीचे थोड़ा सा गैप था, तो उसको लगा कि वही होगा। अब वो तो सोचती है कि ठीक है, उसको झाड़ के साफ़ हो जाता है। फिर उसका भाई उठता है। जब वो उठता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि मीन जो वो लोग पूजा पाठ भी करते थे उस फ्लैट पे, वो लोग अच्छे खासे घराने के थे तो पूजा पाठ भी करते थे। तो वो रात को रोज़ नहा वहा के पूजा करके फिर सोता था। ये उसका नॉर्मल रूटीन था। तो जब वो ना मतलब 20 दिन तक वो जो अगरबत्ती जलाता था, वो अगरबत्ती को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब 21वां दिन हुआ तो वो जो रात में अगरबत्ती जलाकर सोया था, वो आधा ही में, मतलब वो पूरा जला ही नहीं। रोज़ वो सिर्फ तीली फेंकता था, बट आज आधा अगरबत्ती बचा हुआ था। तो उसको लगा कि चलो कहीं पंखा उंखा में या गिर गया होगा, कोई आके बिल्ली बिल्ली ढकेल के या गिरा दिया होगा अगरबत्ती, तो उसके कारण हो सकता है बहन उठा के ऐसे ही रात में अगरबत्ती आधा को रख दी। तो उस टाइम के लिए वो भी इग्नोर मारता है। फिर वो लोग कॉलेज से लौटता है, तो उसके बाद वो लोग खाना के लिए बैठता है, तो ये सब चीज़ डिस्कशन में आता है। तो जब डिस्कशन में आता है तो उसकी बहन बोलती है कि नहीं, हम तो अगरबत्ती ही नहीं किए। तो बोला कि इतना दिन से नहीं हो रहा था। तो उसकी बहन बोलती है नहीं, अगरबत्ती शायद गीला हो गया होगा जिस वजह से वो नहीं जला। तो उसको भी वैलिड पॉइंट लगता है कि हाँ भाई, गीला हो गया होगा, नहीं जला। तो फिर उस दिन का बाद भी आया गया हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसकी बहन को सेम एसेस मिलता है, बट थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है तो उसकी बहन को थोड़ा डर लगता है कि ये लोग कौन है जो रात में आके यहाँ पे सिगरेट पी रहा है या ऐसे फेंक रहा है, ये लोग कौन है। तो ये अपने भाई को बोलती है कि देख देख, मेरे को यहाँ पे ऐसे 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 मिला है, मतलब फेंका हुआ ऐश मिला है, और हमको डर लग रहा है कि कुछ हुआ है। तो अब यूपी का लड़का था तो थोड़ा सा तो गरम मिजाज का होता ही है। तो वो बोलता है कि ठीक है, देखा जाए रात में कौन आता है। फिर वो अगरबत्ती जो जलाया था वो भी बुझ जाता है। तो फिर बुझा हुआ था, तो उसको लगता है कि भाई एक दिन गीला हो सकता है, हम तो कल रात में सूखा करके सब चीज़ देख दाख के फिर जला के सोए थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर ठीक है, हो गया होगा। उस दिन में वो मैटर हुआ कि रात में देखते कौन है। तो ये लोग रात में खाना वाना खा के, और इसकी बहन सो जाती है, बट इसका भाई जगा रहता है कि कौन है, हमको देखना है रात में, और किसका इतना मजाल है कि मेरा फ्लैट का सामने आके ये सब कर रहा है। तो और वो भी चीज़ देख रहा था कि उसकी अगरबत्ती जल रही है या नहीं। रात में करीबन 8 बजे वो अगरबत्ती जलाया था। तो अगरबत्ती का पॉइंट होता है कि वो मैक्स टू मैक्स 4 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा में बुझ, मतलब उसका तीली पे आ जाता है वो। तो तकरीबन इन लोग 10 बजे सोने गया था। इन लोग जल्दी सोने का आदत था और सवेरे जल्दी उठने का 5 बजे उठने का आदत था। तो हो गया, ठीक है, 10 बजा तो देखा कि अचानक से अगरबत्ती बुझ गया।
तो बुझ गया, तो उसको लगा कि चलो जाके जला देते, हो सकता है बुझ गया हो। तो माचिस ही आज जलाया, उसको लाइट कर रहा है तीली को। 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, पूरा डिब्बा ख़त्म हो गया, बट 1 तिल्ली नहीं जला। उसको लगा कि भाई क्या हो रहा है। तो उसको बात याद आया कि बहन बोली थी कि दरवाज़ा पे कहीं कोई ऐश उश फेंक के चल जाता है और कोई सिगरेट विगरेट पीता होगा इसीलिए। तो उसको वो वाला बात याद आया। तो अब 1 BHK था, इन लोग बेडरूम में सोया हुआ, इधर हॉल, उसके जस्ट अंडर जाके फिर इस साइड में, मतलब उनके रूम के जस्ट बगल में किचन था, बट उनको एज अ यू टर्न मार के फिर किचन में घुसना पड़ता था। और मेन गेट, हॉल तो यहाँ है, मेन गेट जस्ट यहीं पे था, मतलब जैसे उनके बेडरूम से खुला तो हॉल पार करते हुए ही मेन गेट था। और उस दिन क्या हुआ क्या नहीं, बट लाइट नहीं था रात में, एकदम पिच डार्क। और ऐसी सिचुएशन में उसको लगा कि नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो जाके देखते हैं कौन नहीं करता है, ऐसे फेंकता है या ये करता है, राख फेंक के चल जाता है। और दीदी को मेहनत होता है, वो उसको दीदी बुलाता था, अपनी बहन को, मतलब अपनी बहन को तो बहन ही बोलेगा, बट वो समझता था कि वो बड़ी है तो उसको दीदी बोलता था। तो बोला कि दीदी को मेहनत होता है तो हम जाके देखते हैं। तो वो गुस्से गुस्से में गया, और इतना ही उसका जाने का देरी था। पिच डार्क, मतलब अगर आपका परछाई तो छोड़ दीजिए, कहीं का चांद का रोशनी भी नहीं था। उस दिन अमावस्या का रात था, मीन्स प्रॉपर अमावस्या का रात नहीं था, बट उस फेज़ में था कि वो अमावस्या में जा रहा था, ना पूर्णिमा में था ना अमावस्या में, वो बीच का था कि मैंने उतना रोशनी भी नहीं था, पूरा अंधेरा ही था चांद का ये से। तो जब वो जाता है तो उसको लगता है कि अंदर, मतलब मेरे फ्लैट के अंदर कोई है। तो बोलता भाई कहाँ से आ गया, कौन है। तो वो उस टाइम कुछ नहीं बोलता है और दबे पाँव जाने का कोशिश करता है। तो जब जाता है तो सोफ़ा के पीछे जाके दुबक के बैठ जाता है, और साइड से करके कॉर्नरिंग से देख रहा था कि कौन है क्या है नहीं है। और जो वो देखता है वो शायद अब नॉर्मली था, एटलीस्ट उसके लिए, बहुत लोगों के लिए वो भी नॉर्मली होगा। वो देखता है कि एक लेडी है, एक स्त्री है, जो जो पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर मेरे हॉलवे में घूम रही है, मतलब मेरे हॉल में टहल रही है। और उसका ये वाला पोर्शन यहाँ से पूरा जला हुआ है, हाफ बॉडी जला हुआ है और हाफ बॉडी नहीं जला हुआ है, मोटा मोटा ये समझ लो, क्योंकि वो कुछ कुछ पार्ट्स हाथ जला हुआ है, पैर थोड़ा सा जला हुआ है, थोड़ा सा नहीं जला हुआ है, बॉडी से कनेक्टेड है बट थोड़ा मोड़ा जला हुआ है। और वो शादी का जोड़ा में थी। तो अब वो देखो, हम बता रहे हैं स्टोरी तो मेरे का भी बदन सिहर रहा है। तो वो बोलता है कि अरे, मतलब वो सोचता है कि अरे भाई हम कहाँ फंस गए, सो कौन सा जगह है, मतलब ये कौन है क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हाथ जला हुआ पैर जला हुआ, ये मेरा घर में, मतलब मेरा फ्लैट में घुसी कैसे। तो ये चार्ज करने के लिए उठता है कि कौन है, हम भी जाके देखते हैं। जैसे ही उठता है तो इसका बॉडी अकड़ जाता है, ना हिल पा रहा है, ना हाथ उठा पा रहा है, ना हिल पा रहा है तो कुछ नहीं कर पा रहा है, ना आँख उठा पा रहा पूरा। तो अब वो स्त्री उसको देखती है, आँख से आँख मिलता है, तो इसका बॉडी पूरा वाइब्रेट हो जाता है कि अरे भाई ये क्या चीज़ हम देख लिए। तो अब मन में वो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करता है, जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस हो जा चालू करता है। विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स उसको ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी ठीक हो गया। अभी भी वो स्त्री वहीं खड़ी है, बट उसके पास नहीं आ रही है। पहले वो जब उसका बॉडी अकड़ा था तो वो उसके और चलना चालू की थी,
बट जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो वो वहीं रुक गई, बट उसको देखे जा रही थी। वो भी आँख से आँख मिलाया जा रहा कि नहीं, हम भीड़ लेंगे, जो है देखा जाएगा। फिर अचानक से 2 मिनट बाद वो गायब हो गई, और जिस पॉइंट से वो गायब हुई वहाँ पे राख पड़ा हुआ था। अब ये देख के वो शौक, जो लग रहा था कि कोई सिगरेट पी के या जान के फेंक देता होगा, वो तो ये महिला का है भाई। और कहाँ से आई, अचानक में गायब कहाँ होगी, ये तो शौक में था पूरा। तो ये अपना बहन को बताना ठीक नहीं समझता, बोलता है कि बहन डर जाएगी, तो झूठ का झमेला हमको नहीं करना है। बट फिर ये सोचा कि अगर नहीं बताएंगे और कल को बहन के साथ कुछ हो गया तो फिर तो जिम्मेदारी इसी का हो जाएगा और गलती भी इसी का माना जाएगा, क्योंकि ये जानते हुए भी कि यहाँ पे कुछ है, ये उससे डिस्कस नहीं करेगा, तो वो तो गलत चीज़ है ना। तो वो बोलता है कि हम सवेरे बताएंगे। अब ठीक है, वो सोने चल जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि बहन का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इस हद तक ख़राब है कि वो उठ तो क्या, मैंने हिल भी नहीं सकती है। 100 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, माथा पूरा दर्द दे रहा, दर्द दे। हमको कुछ नहीं खाना है, हमको कुछ नहीं पीना है। अरे बोल रहे नहीं दीदी खा लो, दवाई खा लो। बोल रही हमको कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इसको लगता है कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक से इसकी बहन का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब कैसे हुआ, और दिन प्रतिदिन वो ठीक होने के बजाय और ख़राब होते जा रहा है। उसकी बहन को डेंगू हो गया, फिर उसकी बहन को बीपी का इशू आने लगा कि बीपी लो हो जा रहा कि या बीपी हाई हो जा रहा कि हाई लो हाई लो हाई लो, यही हो रहा है। फिर ये सोचता है कि अब क्या करे। तो ये इसको याद आता है तो फादर को बोल ही रहा था कि दीदी का ऐसे। तो फादर को समझ में आ रहा था कि इतनी तबीयत ख़राब हो गया, डेंगू हो गया, ध्यान रखो, ये करो वो करो। अभी फादर से बोला, वो स्त्री वाला बात नहीं बोलता, क्योंकि वो लगता है कि फादर डांटेंगे कि नहीं झूठ बोलता है, ये करता है, तुम लोग रात में ज़्यादा देर तक मूवी मत देखा करो, हॉरर वाला गलत चीज़ होता है, ये होता है वो होता है। तो बोला कौन डांट सुने, नहीं बताया जाता है।